बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके हवाले से मेरी ये वीडियो है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गाइड कर दूँ। कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के होते हैं, इसमें एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल तब शरीयानों में रुकता है जब एचडीएल की कमी हो। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो शरीयानों में जमा नहीं होने देता है एलडीएल को। तो ऐसे हज़रात की सबसे मेन निशानी जो मैं अर्ली साइन बताता हूँ, ऐसे हज़रात के सामने या करीब हारन या ऊंची आवाज़ में बोला जाए तो वो बंदा डर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा कोफत महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा टेंस ले जाता है कि इतनी ज़्यादा आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ऐसे हज़रात अक्सर डरपोक हो जाते हैं, क्योंकि डरपोकी की वजह आपके अमराज़ क़ल्ब में मुबतला होना है। अमराज़ क़ल्ब में इनके शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो गई है, कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, बैड कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो चुकी है, तो आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा। दिल कमज़ोरी की अलामात में आप डरपोक होंगे, आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आप बहुत ज़्यादा सहमे-सहमे, डरे-डरे और खौफ में मुब्तला रहेंगे। ऊँची आवाज़ या ऊँचा म्यूज़िक या ऊँचा किसी बस वगैरह का हायरन आपको सुनाई देगा, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टेंस महसूस करेंगे। तो अब इंसानी जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों की ज़रूरत होती है। अब कुछ हज़रात होते हैं कि जो चिकनाहट वाली चीज़ें खाती नहीं है कि जी कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, ऐसे हज़रात को नहीं पता कि गुड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि देसी घी है। अब देसी घी का इस्तेमाल लोग नहीं करते कि जी इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। देसी घी जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। देसी घी का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक नहीं है, उनके लिए ठीक है। और देसी घी का इस्तेमाल गर्मियों में करना चाहिए, सर्दियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा उसको जो हज़म करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो थोड़ा लोड ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से वो हज़म नहीं हो पाता, इसलिए इनको गर्मियों में इस्तेमाल में लाएँ। अब मैं बता दूं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की जो वजूहत हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह आपका मोटापा है। नंबर 2, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नंबर 3, अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तब भी बढ़ सकता है। नंबर 4, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नंबर 5, लैक ऑफ एक्टिविटी, अगर आप ज़्यादा सुस्त और काहिल रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नंबर 6, एक्सरसाइज नहीं करते तब भी बढ़ सकता है। नंबर 7, अगर आप भूख कम है और खाना ज़्यादा खा रहे हैं, या भूख नहीं लगी और खाना फिर भी खा रहे हैं, पहले वाला खाना हजम नहीं हुआ और चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली तरीके से कम करने का बेहतरीन तरीका है कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी बॉडी को, अगर आप लैक ऑफ एक्टिविटी है, मतलब कि सुस्ती कायली रहती है, तो इस जो ये बुरी हैबिट है इसको ख़त्म करें, तो इंशाल्लाह इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोटापा ज़्यादा है, आप दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें, वो कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करेगी, आपके मोटापे को भी ख़त्म करेगी। लेमन का इस्तेमाल करें, यानी कि नींबू पानी का इस्तेमाल करें, उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा आ गया है और आपको कोई ऐसी वैसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, टोटका नहीं जमाना चाहते, तो ये एक छोटा सा मेरा एक नुस्खा है, इसको इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह की फजल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अफाका होगा। आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। बर्क सदाफ, ये जो सदाफ के पत्ते होते हैं, बर्क सदाफ, ये आपने लेना है 30 ग्राम। और मेथरे, मेथरे जो अचार में डाले जाते हैं, वो मेथरे आपको बाजार से आसानी से मिल जाएंगे, वो लेना है 30 ग्राम। ये दोनों मिक्स कर लें आपस में, अच्छी तरह पाउडर कर लें। इसका एक छोटा चम्मच आपने सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना है। तो इंशाल्लाह अगर ये आप 21 रोज़ इस्तेमाल कर लें तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो सतह ऊपर आ गई है, इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल की जो सतह है वो नीचे आ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। आप ये बेफिक्र होकर इस नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।